मतलब होता है इसलिए। अब देयरफॉर के लिए बहुत सारे वर्ड है, मतलब इसलिए के लिए बहुत सारे, दैट इज वाई, दिस इज वाई, दैट्स द रीजन, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। तो देयरफॉर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इसलिए। अब देयरफॉर ही हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बारिश हो रही है इसलिए वह ऑफिस के लिए नहीं निकला, मेरी मम्मी आज घर पर नहीं है इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं उससे अब बात नहीं करता, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते इसीलिए, इसीलिए तुम मेहनत नहीं करना चाहते इसीलिए तुम क्लास नहीं आते, मैं कलेक्टर बनूंगा इसीलिए मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, या मैं बोलूं मैं बहुत मेहनत करता हूं इसीलिए मुझे कलेक्टर बनने पर पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, उसने पानी नहीं भरा, उसने पानी नहीं भरा इसलिए मैं उस पर गुस्सा कर रहा था, वह एक अच्छा डॉक्टर है इसलिए हमें उसे विजिट करना चाहिए। देखिए, उसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए इसीलिए मेरे पापा उस पर गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी किचन में थी इसीलिए मैंने मम्मी से एक ग्लास पानी मांगा। तो जैसे हम बोलते हैं इसलिए, तो इसलिए के वर्ड आता है देयरफॉर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ देयरफॉर ही लगाना है, आपको अगर दैट इज वाई समझ में आता है तो दैट इज वाई लगाइए, अगर आपको दिस इज वाई समझ में आता है तो आप दिस इज वाई लगाइए, अगर आपको दैट्स द रीजन समझ में आता है तो आप दैट्स द रीजन लगाइए। इट्स अप टू यू व्हिच वर्ड डू यू वांट टू यूज, इज अप टू यू, आपको जो वर्ड आसान लगे, लेकिन मैं चाहता हूं आपको वर्ड पूरे पता हो, इसीलिए ये सभी लिंकिंग वर्ड्स में पढ़ाता चल रहा हूं। सो देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। आइए थोड़ा सा इससे मैं आपको परिचित करवाता हूं। अब ये रहा हमारा इसलिए, उसके पास नॉलेज है इसलिए उसके पास नॉलेज है इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास नॉलेज है और जो जॉब के लिए जो क्राइटेरिया मांगा गया है उस क्राइटेरिया में वो फिट है, तो उसके पास नॉलेज है इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने नया मोबाइल खरीदा, मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने नया मोबाइल खरीदा, वह यह बात जानता है, कोई लड़का है सपोज, कोई आदमी है, वह यह बात जानता है इसलिए वह मुझे परेशान कर रहा है, मतलब मेरी कोई कमजोरी है वो जानता है इसलिए वो परेशान कर रहा है। आगे देखिए, सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए लोग भ्रष्टाचारी है, सरकार भ्रष्टाचारी होगी तो लोग तो भ्रष्टाचारी हो गए ना भाई, तो सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए लोग भ्रष्टाचारी है। वो अनाथ है इसलिए उसमें परिवार के प्रति इमोशंस नहीं है, कोई व्यक्ति है जो अनाथ है इसलिए उसमें परिवार के प्रति इमोशंस नहीं है। जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, पहला सेंटेंस क्या बनने वाला है, ट्रांसलेट कीजिए। उसके पास नॉलेज है इसलिए वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं होता तो वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता, तो उसके पास नॉलेज है इसलिए वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। जल्दी बनाए दोस्तों, क्या बनने वाला है, उसके पास नॉलेज है, क्या बनेगा, उसके पास नॉलेज है इसलिए वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। सो ही हैज नॉलेज, ही हैज नॉलेज, देयरफॉर, अब देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर ही इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब, so therefore he is applying for a job, he has knowledge, therefore he is applying for a job। मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने नया मोबाइल खरीदा, मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने नया मोबाइल खरीदा। जल्दी बनाए, मेरे पास पैसा था, so I had money, therefore I purchased a new mobile। फिर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, वह यह बात जानता है इसलिए वो मुझे परेशान कर रहा है, वह यह बात जानता है, सो ही नोज दिस मैटर, therefore he is disturbing me, so he knows this matter, वो यह बात जानता है इसलिए वह मुझे परेशान कर रहा है। सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए लोग भ्रष्टाचारी है। जल्दी बनाए, अब ये आपकी बारी है। सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए लोग भ्रष्टाचारी, कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। कम ऑन दिव्यांश पांडे, जरूर बनाए, कम ऑन। सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए लोग भ्रष्टाचारी, क्या आएगा, क्या आने वाला है, बनाते हैं। द गवर्नमेंट इज करप्ट,
द पीपल, देयरफॉर द पीपल आर करप्ट। ठीक है ना, द गवर्नमेंट इज करप्ट, देयरफॉर द पीपल आर करप्ट। सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए लोग भ्रष्टाचारी है। आगे देखिएगा, वह अनाथ है इसलिए उसमें परिवार के प्रति इमोशंस नहीं है। कैसे बनेगा दोस्तों, जल्दी बनाओ। वह अनाथ है इसलिए उसमें परिवार के प्रति इमोशंस नहीं है। कैसे बनने वाला है, ही इज ऑर्फन। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ। ही इज ऑर्फन, देयरफॉर he doesn't have emotions towards the family, so he is orphan। orphan का मतलब होता है अनाथ, so he is orphan, therefore मैंने यहां therefore पूरा नहीं लिखा है ना, therefore he doesn't have emotions towards the family, इसलिए उसमें परिवार के प्रति इमोशंस नहीं है। come on, अपना एग्जाम पॉइंट आप कहां से हैं जरूर बताएं, क्या आप भी पढ़ाते हैं जरूर बताएं, ठीक है, जरूर बताएं। कनेक्टिविटी में आएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़े, देखिए, वह मेरे बारे में बुराई करता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, सो ही backbites about me, therefore I get angry, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। मेरा भाई बिजनेस करता है इसलिए वह जॉब को छोटा समझता है, सो माय ब्रदर does business, therefore he underestimates the job, इसलिए वो जॉब को क्या करता है, कम आंकता है, छोटा समझता है। ही अंडर एस्टिमेट्स द जॉब। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना, छोटा समझना, ठीक है। सो देयरफॉर ही अंडर एस्टिमेट्स द जॉब, ठीक है। वह पागल है इसलिए लोग उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते, सो ही इज मैड, देयरफॉर पीपल डोंट रिस्पॉन्ड टू हिम। मैं जानता हूं इसलिए चुप हूं, मैं जानता हूं इसलिए चुप हूं। कैसे बनेगा, आई नो, देयरफॉर आई एम स्पीचलेस, या आई एम साइलेंट भी बोल सकते हो। सो आई नो देयरफॉर आई एम स्पीचलेस मतलब शांत, चुप, है ना। सो आई नो देयरफॉर आई एम स्पीचलेस, या आई नो देयरफॉर आई एम साइलेंट, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़े।